मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी काली माँ स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने खुद महसूस किया होगा कि जब भी तू किसी काम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाता है ना, तो अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे तेरा काम रुक जाता है। तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है। यह शक्ति अदृश्य है बच्ची, लेकिन उसकी जड़ें तेरे शत्रु तक जाती है। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु जो बाहर से तुझे दोस्त और शुभ चिंतक लग है ना, वही लोग पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। यह लोग जलन, नफरत और अपनी हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बच्चे, उन्होंने तुझे सीधा नुकसान पहुंचाने की बजाय तंत्र विद्या का सहारा लिया है। बच्चे, मैं तुझे सारी बातें विस्तार से अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बच्चे, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है बच्चे, बल्कि वह अघोरी साधना करता है। यह तंत्र एक अपनी शक्ति से, हाँ बच्चे, अपनी शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में माहिर है। तेरे शत्रु ने उसे पैसे देकर ये काम करवाया है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे शत्रु ने कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम कराना है। ये शत्रु खुद प्रयागराज नहीं गया है, वह इसका कोई अपना है जो प्रयागराज गया है, और प्रयागराज में उस इंसान ने तेरे शत्रु से सगोली का कांटेक्ट कराया है बच्चे। यह तांत्रिक कई दिनों से तेरे ऊपर काम कर रहा है। उसने बच्चे, ये तुझे याद होगा कि जब भी तू किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर तुझे देख रहा है। ये तेरा भ्रम नहीं है बच्चे, तेरा शत्रु तेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है बच्चे। जो घटनाएं तेरे साथ हो रही हैं, जैसे चलते समय गिरने से बच जाना, चीढ़ों से बच्चे, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या फिसल जाना बच्चे, और बिना किसी कारण के तेरा मन अशांत हो जाना, ये सब उसी तंत्र विद्या का परिणाम है बच्चे। यह तंत्र विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे डराने और तेरे आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए की गई है। तेरे शत्रु जानते हैं कि तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। वे ये भी जानते हैं कि तू उनसे दूर जा चुका है और तेरी हरकत बच्चे, तेरी तरक्की हो रही है। हाँ बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता जा रहा है हमसे, और यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनका मकसद है तुझे नीचा दिखाना, तुझे तेरे रास्ते से भटका और तुझे इतना कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ना कर सके। उन्होंने तांत्रिक को ये काम सौंपा है कि वह तुझे उनके वश में करे बच्चे। बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक खतरनाक खेल है। इसे करने वाला और करवाने वाला दोनों इस खेल में फंस जाते हैं। तेरा शत्रु इस बात को समझ नहीं पाया है कि जो वह कर रहा है उसका असर उल्टा भी हो सकता है। तंत्र विद्या के दौरान तांत्रिक ने तेरे शत्रु को चेतावनी दी है बच्ची कि यह काम आसान नहीं है। यह विद्या करने में खतरा है और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो इसका असर उन्हीं पर भी पड़ सकता है। लेकिन तेरे शत्रु की नफरत बच्चे इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया है। और बच्चे, तुझे ये महसूस हुआ होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह असाधारण नहीं हो रहा है। तेरा मन अशांत रहता है, तू सोचता है बच्चे और तू सोचना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग भटक जाता है। तुझे लगता है कि तेरा आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव है बच्ची रे। शत्रु ने यह सोच रखा है कि तुझे डराकर, तुझे कमजोर बनाकर वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बच्चे, उनकी ये सोच गलत है। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह किस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तू बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने अपनी शक्तियों से यह बोला है। मैंने उनसे कहा है कि 2025 का साल वह साल होगा बच्चे जब तेरे शत्रु की
यह तंत्र विद्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जो शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही है वह खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगी। जो तंत्र विद्या तेरे खिलाफ की जा रही है उसका असर धीरे धीरे खत्म होगा, उसका उल्टा असर तेरे शत्रु पर पड़ने लगेगा। बच्चे, जो तांत्रिक इस काम को कर रहा है ना उसकी भी शक्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है। तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है। बच्चे, तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है, यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, एक औपचारिकता जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है, वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है। एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो। और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी, मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी। तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा
या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में, और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो, कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है। नहीं देगा। वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको तकलीफ दी थी। वह खुद को बेहतर इंसान बना चुका है, और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है, वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहज कर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ
एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे। वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी। अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है। वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर षड्यंत्र कर रहा है तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
तू अक्सर सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है। हर दुख, हर पीड़ा, हर परीक्षा मेरे ही हिस्से में क्यों आती है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से आकार दे रही हूँ। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है, उसे दबाता है, उसे थपथपाता है, ताकि उससे एक सुंदर सुडौल घड़ा बना सके, वैसे ही मैं तुझे जीवन के चाक पर घुमा रही हूँ। मैंने तुझे पीड़ा से दबाया है, मैंने तुझे संघर्षों से थपथपाया है, ताकि मैं तुझे एक ऐसा अद्भुत पात्र बना सकूं जिसमें मैं स्वयं अमृत भर सकूं। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे सुंदर, सबसे कीमती घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो और सबसे तेज आग में पकाया गया हो। तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, तेरी परीक्षा, यह सब तेरी मजबूती का प्रमाण है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे अब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार तुझसे डरता है, तेरी सच्चाई से डरता है, तेरी क्षमता से डरता है, इसीलिए वह तुझे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की महाशक्ति का पूर्ण भान नहीं हुआ है। जिस दिन तू यह जान गया कि तू कौन है, कि तेरे भीतर कौन बसता है, उस दिन यह संसार तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। फिर तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन, बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है, लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है
तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज, जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और इस प्रक्रिया में खुद को कैसे संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली और कड़वी बात यह समझ ले कि तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू अपनी आत्मा खोलकर रख देता है वे तेरी कमजोरियों की सूची बनाते हैं। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे सबसे अधिक जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे सबसे गहरी खाई में गिराने की योजना बनाते हैं। यह संसार की रीति है, यह माया का खेल है। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं इस खेल की नियंता हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मुखौटा पहने है और किसके चेहरे पर सच्चाई है। मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने के लिए तेरे चारों ओर अदृश्य रूप में खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह अचूक संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए आस्तीन के सांप जैसे